Hello students, welcome to Brainwash classes. In today's video, we are going to start exercise 4.2. अब exercise 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन गिवन है, हमें उन इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। रूट्स हमें कौन से मेथड से निकालने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू में 0। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें देखना होता है, जो हमारी जो इक्वेशन होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज होनी। सबसे पहले x की 2 पावर, फिर x की 1 पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, और इज इक्वल टू हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। सेकंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो बीच वाली हमारे पास मिडिल टर्म होती है उसको हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, यानी तोड़ देंगे। अब उस इक्वेशन को तोड़ेंगे कैसे, ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल हो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1, कांस्टेंट टर्म हमारे पास -10, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उनके इक्वल हमारी मल्टीप्लाई है। 1 और -10 की मल्टीप्लाई -10, और सम हमारे पास किसके इक्वल आए, जो x का कोफिशिएंट है, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, यानी -3 के इक्वल। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई तो हमारे पास -10 आ रही है और प्लस माइनस हमारे पास कितना आ रहा है, -3। अब चेक करें तुम, एक बार के लिए साइन को छोड़ देते हैं, हमारे नेगेटिव को बस वैसे सोल्व करते हैं। 10 है, 10 किन नंबर की मल्टीप्लाई से आता है, 10 और 1 से आ सकता है, और किससे आ सकता है, 5 और 2 से आ सकता है। अगर मैं चेक करूं 10 और 1 को प्लस या माइनस करने से 3 आ रहा हमारे पास, नहीं आ रहा, मतलब ये दो नंबर हमारे पास नहीं हो सकते। अब 5 और 2 को चेक करूं मैं, 5 में से 2 गया हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, यानी 5 और 2 नंबर हो सकते हैं हमारे पास। एक हो गया हमारे पास 5 और एक हो गया हमारे पास 2। अब हम साइन देखेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जब भी प्रोडक्ट माइनस की हो, नेगेटिव हो, तो हमारे पास कम से कम एक नंबर तो हमारे पास किस चीज का होगा, पक्का नेगेटिव ही होगा। दूसरा, अब सम की वैल्यू भी क्या हमारे पास नेगेटिव है। अब सम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी बड़े वाला नंबर किस चीज का होगा, माइनस का, क्योंकि तभी तो सम हमारे पास नेगेटिव आ सकता है। जब नेगेटिव साइन कब आता है हमारे पास, जब बड़े वाला नंबर हमारे पास किस चीज का होता है, माइनस का, यानी माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। अब दोबारा से रीचेक करेंगे, -5 और 2 की मल्टीप्लाई -10 आ रही हमारे पास। सम -5 + 2 कितना और हमारे पास -10, नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, -5, 2। अब यहाँ पे लिख देंगे हम -5, साथ में x आ जाएगा, -5x और 2x। अब आगे सोल्व कर देंगे इसको, x² -5x + 2x -10 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x -5, प्लस में इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x -5 इज इक्वल टू में 0। जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स है, x -5 और x -5, ये वाली दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब x -5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, x -5 इनटू में यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा, x, यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के, या तो फर्स्ट वाला 0 के इक्वल या फिर सेकंड वाला, आइदर x -5 इज इक्वल टू में 0 और x + 2 इज इक्वल टू में 0। अब x -5, माइनस का 5 उस साइड जाए, किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 5, प्लस का 2 साइड जाए, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 2, यानी x किसके इक्वल है मेरे पास, -2 के। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ गई, एक आ गई हमारे पास x की वैल्यू 5, दूसरी आ गई हमारे पास -2, यानी 5, -2। ये हमारे पास क्या हो गए, इक्वेशन के रूट्स। नेक्स्ट क्या हमारे पास, सेकंड पार्ट हमारे पास 2x² + x -6। अब प्रोडक्ट चेक करेंगे हम, पर सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में तो पहले से ये रेंज इज इक्वल टू भी क्या हमारे पास 0। अब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2 और -6 की मल्टीप्लाई, यानी x² कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई, यानी 2 × -6 किसके इक्वल हमारे पास, -12 के इक्वल। सम हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, x का कोएफिशिएंट, यानी x का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास 1। अब चेक करेंगे हम लोग, -12 मेरे को पता है किसी मल्टीप्लाई से आता है, हमें पता है 4 और 3 की मल्टीप्लाई से। अब नेगेटिव है, यानी कम से कम दोनों में से एक नंबर हमारे पास किस चीज का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। सम 1 है, यानी जो बड़े वाला नंबर है वो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, छोटे वाला किस चीज का हो जाएगा, माइनस का।
तभी तो हमारे प्लस, जब तो होएगा जब दोनों को प्लस करें तभी तो हमारे पास प्लस का साइन आएगा सम के अंदर। 4 माइनस का 3। अब चेक करते हैं हम लोग, 4 और माइनस 3 की मल्टीप्लाई -12 आ रही है। 4 और माइनस 3 कितना हो जाए हमारे पास प्लस का 1। नंबर क्या क्या हो गया हमारे पास, यानी 4 माइनस का 3। अब कर देंगे हम लोग बीच वाली टर्म को स्प्लिट, 2x², अब प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। अब दोनों में से 2x क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है। 2x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया x प्लस में, यहाँ पे क्या रह गया 4 में से 2 कॉमन ले लिया, क्या रह गया 2। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3। क्या रह जाएगा, -3 कॉमन ले लिया में, यहाँ पे हमारे पास रह गया x, यहाँ पे रह गया हमारे पास प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट में से हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे बार कॉमन, x प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 2x, यहाँ पे हमारे पास रहेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के, या तो फर्स्ट वाला 0 के इक्वल या फिर सेकंड वाला। आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। या तो हमारे पास x प्लस 2 0 के इक्वल हो जाएगा, या फिर 2x माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब प्लस का 2 साइड जाके माइनस का 2, x इज इक्वल टू में -2। अब 2x है, -3 उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 3। अब 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, x इज इक्वल टू में 3/2। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, दूसरी आ गई हमारे पास 3/2, यानी -2, 3/2। ये दोनों आ गई हमारे पास x की वैल्यूज। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए, x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल। x² का कोफिशिएंट हमारे पास √2, कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास 5√2। अब हमें पता है √2 और √2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, और 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई यानी 10। दूसरा सम हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, x के कोफिशिएंट के। x का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 7, यानी सम किसके इक्वल आना चाहिए 7 की। अब 10 है, 10 किस किस की मल्टीप्लाई से आ रहा है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई से, और 5 प्लस 2 कितना हो रहा है 7 भी हो रहा है, यानी नंबर हमारे पास क्या क्या हो गए 5,2। अभी में साइन भी पॉजिटिव है दोनों में, तो दोनों किसी से हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। अब √2x² प्लस में 7x को हमने किस में स्प्लिट कर दिया, 5x में और 2x में, यानी 5x प्लस में 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू में 0। अब दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा √2, एक x हमने कॉमन ले लिया, एक x रह गया हमारे पास, यानी x प्लस में x बार कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 5 प्लस में। इस ब्रैकेट में से चेक करूं मैं तो √2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। √2 कैसे आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी हो रही है 2 हो रही है, यानी यहाँ से भी √2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी हमारे पास √2 कॉमन आ गया। √2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा √2x प्लस में, यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 5 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब ये वाली ब्रैकेट दोनों में से हमारे पास √2x प्लस 5 दोनों में से हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, यानी √2x प्लस में 5 इंटू में, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया x, यहाँ पे हमारे पास रह गया प्लस का √2 इज इक्वल टू में 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। आइदर या तो फर्स्ट वाला 0 के इक्वल, आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0, या फिर सेकेंड वाला 0 के इक्वल, और x प्लस √2 इज इक्वल टू में 0। अब प्लस का 5 उस साइड जाए किस चीज का हो जाएगा माइनस का, √2x इज इक्वल टू में माइनस का 5। अब √2 मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड में, यानी x इज इक्वल टू में माइनस का 5 बाय में √2। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब डिवाइड में कभी भी रूट की टर्म नहीं हो सकती, तो हम इसका क्या करवा देंगे रैशनलाइजेशन करवा देंगे, यानी √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू में -5√2 बाय में √2 और √2 की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगी 2। अब प्लस का √2 से हट जाके माइनस का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस का √2। सो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x की एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास
माइनस का 5√2 सेकेंड वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x की, माइनस का √2। ये हमारे पास आ गए इस इक्वेशन के रूट्स। I hope you understand these questions well. In the next video, we will see the next questions. Thank you.